गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बेटा पाठ मियां नसीरुद्दीन, लेखिका है कृष्णा सोबती। हम इन गद्यांश पढ़ चुके हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा पैसेज रहेगा देखिए, यहाँ से हम पढ़ेंगे मीर साहिब ने सिर हिलाया। तो इस गद्यांश के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है कि जैसे वो मियां नसीरुद्दीन से प्रश्न पूछ रही हैं तो उन्होंने अपनी बात को बड़े ही अंदाज ढंग से कहा, हर प्रश्न का उत्तर बड़े ही अंदाज में दिया और वो अपनी प्रशंसा करने में बड़े ही माहिर हैं। और लेखिका ने बताया कि उनको अपने पूर्वजों की तारीफ करना और उनकी महानता का गुणगान करना अच्छा लगता है, यानी उनको आनंद की अनुभूति होती है और वे बातों के बहुत ही बड़े धनी हैं और अपनी काम को बड़ी कुशलता और निपुणता से करते हैं। जैसे लेखिका ने प्रश्न पूछा, उनकी बातों को बीच में टालते हुए किसी मीर साहिब जो उनके परिचित हैं उनको बुला लेते हैं और पूछते हैं कि मीर साहिब आप सुबह क्यों नहीं आए। तो मीर साहिब ने क्या उत्तर दिया? मीर साहिब ने सिर हिलाया, कहा मियाँ कि साहब अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। क्या बताया कि मैं अभी वापस आता हूँ लौट के और फिर बताएंगे आपको हम सुबह क्यों नहीं आए। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। फिर लेखिका से प्रश्न पूछा, बाबत यानी कि विषय, आप किस विषय में दूसरी पढ़ाई की जो बात कर रहे थे, आप किस विषय पर हमसे प्रश्न पूछ रहे थे। तो इस बार मियां नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात यानी एक दार्शनिक का नाम है जो अरस्तु के जो शिष्य थे। देखिए इस बार मियां नसीरुद्दीन ने कैसे सिर हिलाया, यानी कि एक दार्शनिक हो यानी कि सुकरात हो। पहले उन्होंने बड़े पंचहजारी अंदाज में प्रश्न उत्तर दिया था, तो अब कैसे बोलें कि किस मियां नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया किस अंदाज में, यानी कि एक सुकरात हो एक दार्शनिक हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा न बैठा वह पक्की में न दूसरी में। क्या बताया? मदरसा स्कूल। उन्होंने बताया कि अगर बच्चे को स्कूल भेजा जाए, आपको पता है जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं न तो वह पहली क्लास में बैठा कच्ची पहली में, न फिर पक्की में, न वह दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ। उन्होंने एक क्वेश्चन लेखिका से ही पूछा क्योंकि उसको बार बार प्रश्न पूछने पर वो झिंझलाहट हो रही थी, तो उन्हें गुस्सा आया और एक प्रश्न उन्होंने लेखिका से पूछ डाला। क्या हुआ उन तीन क्लासों का? क्लासों यानी कि कक्षा, जमातों कक्षा। उन्होंने बताया कि इन तीन कक्षाओं का क्या हुआ कि बच्चे को सीधा तीसरी कक्षा में बिठा दिया जाए। क्या बताओ, आप इसका आंसर दो, इनका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपना ख्याल था मियां नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन दो तीन जमातों का हुआ क्या। क्या बताया लेखिका ने कि उन्होंने ख्याल था कि वो इसका उत्तर उन्हीं के ही पास है, लेकिन वो मुझ पर ही दागते रहे, वो मुझ पर ही थोपते रहे कि आप ही बताओ कि बच्चा न कच्ची पहली में बैठा न पक्की में बैठा न दूसरी कक्षा में सीधा तीसरी कक्षा में बैठा, तो बताओ इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर। तो उन दो तीन जमातों का क्या होगा। तो इसका जो लेखिका हैं उत्तर नहीं देती। तो नेक्स्ट स्टेंजे में हम पढ़ेंगे कि क्या उनका नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। तो आज हम यहीं तक करेंगे बेटा। नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ से पढ़ेंगे और इसका उत्तर नेक्स्ट स्टेंजे में ही मिलेगा। धन्यवाद बेटा।